सर, मेरा नाम वैभव है, लल्लूराम.com से हूँ मैं। सर, नक्सल प्रभावित क्षेत्र के जो स्थानीय लोग हैं, रोजगार को लेकर क्या कार्य योजना है? और विपक्ष की तरफ से ये बहुत प्रचारित किया गया है कि नगरनार स्टील प्लांट का निजीकरण किया जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? सर देखिए, जहाँ तक रोजगार का सवाल है, मैंने कहा, शायद आपका ध्यान नहीं रहा कि कितने हमने स्किल डेवलपमेंट के काम किए, कितने रोजगारी की ट्रेनिंग के लिए बड़े इंस्टीट्यूट खोले हैं, उसी से तो रोजगार आता है। स्किल रोजगार का जहां तक सवाल है, इस क्षेत्र के अंदर स्किलिंग के लिए और आईटीआई के लिए कोई काम ही नहीं हुआ है। गृह मंत्री जी, मेरा प्रश्न हो गया भैया, बैठ जाओ। गृह मंत्री जी, मेरा प्रश्न। मेरा नाम चित्रा पटेल है, मैं सच बजड़ा का पत्रकार हूँ। लगातार बस्तर में बस्तरिया बटालियन के मांग की गठन की मांग रही है, क्या इस पर विचार कर रही है सरकार? देखिए, बटालियन का नाम क्या होगा, कैसे होगा, वो तो सीएपीएफ निर्णय करेंगे, परंतु इस क्षेत्र से हम विशेष भर्ती जरूर करेंगे, जिससे यहाँ के युवाओं को सीआरपीएफ और स्टेट के अंदर परमानेंट जॉब दिया जाए। मैं पीयूष मिश्रा, एपीएन न्यूज से हूँ। सर, मेरा आपसे सवाल है, आपने कहा कि रूटलेस पॉलिसी के हिसाब से नक्सलवाद के खात्मे की ओर अब सरकार जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने वहां पे रोजगार के अवसर की बात की, तो विपक्ष ये कह रहा है कि नगरनार का निजीकरण, नगरनार प्लांट जो बस्तर में है, उसका निजीकरण मोदी सरकार करने जा रही है। तो ये दोनों चीजों में अंतर क्या है? मुझे लगता है कि चुनाव के वक्त काफी स्पष्टता हो गई है। दोनों चीजों में सिर्फ एक स्टील प्लांट से रोजगारी नहीं मिलती है भैया, कई सारे रोजगारी के एवेन्यूज होते हैं। आप थोड़ी ना स्टील प्लांट में काम करते हो, आपका भी है रोजगार। तो चलिएगा दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथी जानते हैं कि हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी 3 दिन के छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं और इस बार उनका छत्तीसगढ़ आने का मेजर एजेंडा भी देखिएगा नक्सलवाद से जुड़ा हुआ है। इसी से रिलेटेड लगातार बहुत सी मीटिंग्स वगैरह चल रही है और आगे जो भी कार्रवाई वगैरह होंगी उसके संबंध में डिस्कशन वगैरह चल रहा है। इसी बीच देखिएगा आज के डेट में उनके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह था, जिसमें मीडिया हाउसेस ने उनसे रोजगार से रिलेटेड प्रश्न वगैरह पूछे और इसी को लेकर देखिएगा हमारे प्रदेश के जितने भी छात्र हैं ना, जो तैयारी वगैरह कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उन लोग बहुत से प्रश्न वगैरह लगातार पूछ रहे थे सुबह से, क्या हुआ नहीं हुआ। तो मैं देखिए पूरा सार बता देता हूँ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। दरअसल जब रोजगार से रिलेटेड प्रश्न वगैरह यहाँ पे अमित शाह जी से पूछे गए तो उनकी तरफ से देखिएगा स्पष्ट यहाँ पे उत्तर दिया गया कि हम लोग रोजगार के कई अवसर जो है उपलब्ध कराने की या फिर जनरेट करने के प्रयास कर रहे हैं। रोजगार के देखिएगा सिर्फ एक गवर्नमेंट सेक्टर ही अवसर नहीं होता, इसके अलावा भी कई एवेन्यूज़ होते हैं रोजगार पाने के, तो उसको हम लोग डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी से रिलेटेड देखिएगा जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स वगैरह होते हैं या संस्थान वगैरह होते हैं, उन पर काम किया जा रहा है ताकि स्किल डेवलप हो युवाओं में, ताकि वो रोजगार प्राप्त कर सकें। इसके अलावा जहाँ तक परमानेंट जॉब्स यानी कि गवर्नमेंट जॉब्स की बात की जाए तो इसके लिए देखिएगा विशेष भर्ती अभियान वगैरह भी चलाया जाएगा, इस पर उन्होंने बात की है। परमानेंट जॉब्स वगैरह दी जाएगी, इस पर बात की है। और स्पेशली वहाँ पे डिफेंस सेक्टर के जॉब्स वगैरह होंगे, तो इस पर चर्चाएं वगैरह हुई है अमित शाह जी के द्वारा और एकदम खुलेआम चीज़ों को बताया है, मीडिया हाउसेस के उत्तर वगैरह दिए हैं। लेकिन जहाँ तक आप लोग पूछ रहे थे कि सर कोई विशेष फंड वगैरह छत्तीसगढ़ को अलॉट हुआ है या फिर जो एडीओ भर्ती हो गई, आरआई, पटवारी, अमीन, शिक्षक भर्ती, इस पर कुछ डिस्कशन वगैरह हुआ है क्या? तो ऐसा कोई भी ऑफिशियल डिस्कशन वगैरह नहीं हुआ है, मैं स्पष्ट कर दूं। और ऐसी कोई भी भर्तियों की बातें वगैरह नहीं हुई। विशेष भर्ती अभियान की बात हुई है और वो भी देखिएगा डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड ही होने वाला है, जिसको स्पष्ट रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है। तो चलिएगा, जो बातें थी मैंने आपको स्पष्ट कर दी, लेकिन आशाएं जरूर हैं आगे चलकर देखिएगा बड़े स्तर पर भर्तियां होंगी, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है। अभी इलेक्शन में सब कुछ व्यस्त है, लेकिन इलेक्शन होने के पश्चात भर्ती सेगमेंट में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट को लाने में युवाओं का बहुत बड़ा योगदान था। तो देखते हैं, हम लोग अपने स्तर पर भी जो हो सकेगा प्रयास करेंगे, आप लोग की बातें को रखने का प्रयास करेंगे। बाकी गवर्नमेंट से भी कुछ उम्मीदें हैं, उम्मीद रहेगी कि उन पर वो खरे उतरे। बाकी चलिएगा, इस वीडियो को माध्यम से मुख्य रूप से यही सब जानकारी मैं आप लोग के साथ साझा करना चाहता था। आशा करूंगा कि वीडियो को पसंद आया होंगे। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करते हुए जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएगा और शेयर करते हुए जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी।